एंड आ गया। ओके, वन मोर टाइम। चलो एकदम वो फास्टेस्ट। ओके, रेडी? इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जो लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लेके आती है। जी हाँ, एक क्लाउन सेलर। सबसे पहले आपसे आपका नाम जानेंगे। शीतल। आप जो क्लाउन सेलिंग का काम करती है, किस तरह ये प्रोसेस होता है और किस तरह से आपको ये आइडिया आया कि मुझे ये करना है, मुझे ये स्टार्ट करना है, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आनी है, क्या चीज़ें मन में आई उस वक्त? जब स्टार्ट किया था तब तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ये करना है, बट वो बाय एक्सीडेंट हुआ था कि पता चला कुछ होता है। तो जो हम करते हैं उसको मेडिकल क्लाउनिंग बोलते हैं। ये एक थेरेपी है। हम हॉस्पिटल्स में जाकर लोगों को हंसाने का काम करते हैं, जिसको मेडिकल क्लाउनिंग बोलते हैं। तो बेसिकली ये थेरेपी है जो मेंटल हेल्थ पर काम करती है कि अगर इंसान बीमार है तो बहुत कुछ फिजिकली और मेंटली दोनों चल रहा है। तो हेल्थ केयर सेंटर्स पे तो सिर्फ फिजिकल पे काम है, तो हम लोग जाकर लोगों को मेंटल हेल्थ के ऊपर तो बेसिकली एंगेज करते हैं। और ऐसा कुछ मुझे नहीं था कि मुझे ये करना है। मैं पढ़ाती थी और मैंने 2016 में किसी ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया एज ए मेडिकल क्लाउन। तो जब मैंने वो पढ़ा कि क्या होता है तो मुझे लगा मुझे भी ये करना है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी इंट्रोवर्ट थी बचपन से। स्माइलिंग ऑलवेज केम एज अ डिफेंस। तो मुझे लगा कि गिविंग पर्पस टू अ स्माइल वुड बी नाइस, और वहाँ से वो शुरुआत हुआ था। तो आपसे जानेंगे कि इस वक्त अगर बात की जाए, हर किसी का ये कहना है कि हमारा यूथ डिप्रेशन में है, हमारा यूथ, उनके साथ बहुत सारे मसलों मसाइल है। आपने अभी तक ऐसा कौन सा केस हैंडल किया जहाँ पर आपको लगा कि हाँ यूथ डिप्रेशन में है, और आपको क्या लगता है कि क्या वजूहात है जिसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है? तो नॉर्मली हम बेसिकली डिप्रेशन पे तो काम नहीं करते हैं, बट ऑफ कोर्स डिप्रेशन है क्योंकि बहुत सारा एक्सपेक्टेशन है और बहुत सारे रीजंस है। मतलब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो जो हमें समझ में आ रहा है हॉस्पिटल्स के थ्रू वो ये है कि स्ट्रेस बहुत मेजर रूट कॉज है बहुत सारे प्रॉब्लम्स का। और हॉस्पिटल में जैसे हम रिहैब सेंटर्स में भी जाते हैं, तो एक बार एक लड़का हमें मिला था, अराउंड 22-23 ईयर्स का था, और हमें बोला गया था वो किसी से बात नहीं करते और वो बिल्कुल स्माइल भी नहीं कर रहा था। और फिर हमने जाके जब उसके साथ एंगेज किया तो वो थोड़ा सा बात करने लगा, और कुछ मतलब उसको था कि इनिशियली बहुत हेजिटेंट था और बहुत रेजिस्टेंस था, लेकिन जब हम कॉन्स्टेंटली उसके साथ गाना वगैरह गाने लगे तो वो थोड़ा सा ओपन अप हुआ और उसने भी थोड़ा रिस्पॉन्ड किया। और फिर बाकी लोगों ने हमें बताया कि ये बहुत टाइम बाद कोई इससे मिलने आया है, कोई मिलने भी नहीं आता है। और उसने खुद बोला कि आज मुझे बहुत टाइम बाद बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक ऑल्सो प्रॉब्लम ये भी है कि डिप्रेशन एज अ वर्ड हम बहुत लूजली यूज़ कर रहे हैं। ये क्लिनिकल डिसऑर्डर है और हम शायद स्ट्रेस और एंजाइटी को डिप्रेशन के साथ बोलने लग गए। ऑल्सो यूथ में मुझे लगता है इंस्टाग्राम ने बहुत सारा वो सिम्टम्स बता देता है कि ये डिप्रेशन है, तो हम मान लेते हैं डिप्रेशन है, पर एक्चुअली वो होता स्ट्रेस है कि हमको उसके साथ डील करने की ज़रूरत है। कितनी खुशी महसूस होती है जब आप एक ऐसे इंसान के चेहरे पे खुशी लाता है, मुस्कान लाते हैं, तो उस वक्त कैसा लगता है आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब वो हीलिंग प्रोसेस हमारे लिए भी है। जब हमारी वजह से कोई और स्माइल करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि मीनिंग है लाइफ का कुछ ना। मतलब वो कंटेंटमेंट वाला जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा आता है, और हम अपना स्ट्रेस भूल जाते हैं। मोस्टली यही होता है कि अगर हम कुछ तो टेंशन लेके हॉस्पिटल गए हैं या किसी भी सेंटर में गए हैं किसी को हंसाने के लिए, और जब उनको हंसाने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं, तो हम भी उस प्रोसेस में काफ़ी बेटर फील करते हैं। यूथ के लिए क्या मैसेज देंगे? डोंट फॉरगेट टू स्माइल। मतलब स्माइल और लाफ्टर, हमने हमेशा सुना है कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, पर हम भूल गए हैं। और कोई हमारे तरफ देख के स्माइल भी करता है तो हम बहुत सस्पिशियस होकर देखते हैं। तो अगर हम सिर्फ ये वापस अपनी लाइफ में ला सकते हैं, और ग्रेटफुलनेस, मतलब हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि नहीं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बट बहुत कुछ हो भी रहा है। तो वो अगर हम वी जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट। तो हमारे साथ बात कर रही थी शीतल, जो लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लेके आती है। देखते हैं क्या अपडेट आता है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक मसरूर कोयूम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।